All right, guys. So welcome to JEE Academy by Acumen. मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी. गाइस, आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के मन में कुछ डाउट्स हैं. आज के इस वीडियो में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ. कुछ प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की कुछ क्वायरीज आई, कमेंट्स आए, कुछ मैसेजेस भी आए कि सर क्या पीजीडीसीए अलाउ है, क्या बीसीए अलाउड है, हम कौन सा सिलेबस पढ़ें, हमारा सिलेबस क्या होगा. आज की इस वीडियो में डेडिकेटेडली हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के बारे में. तो सबसे पहला सवाल, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी जूनियर इंजीनियर की पोजीशंस पे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं. सो गाइस, आप अभी अपनी स्क्रीन पे डिपार्टमेंट की डिटेल देख रहे होंगे. क्या देखने को मिलता है सर? जूनियर इंजीनियर एसएनटी. देखिए, मोटी मोटी बात बताता हूं मैं आपको. देखिए, कोई भी वैकेंसी अगर एसएनटी डिपार्टमेंट में होती है, देखिए आप ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, इसमें आपको जो फोर्थ रो नजर आ रही है, इसमें डिपार्टमेंट है, और फिफ्थ रो में डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट है. तो सब डिपार्टमेंट से फिलहाल आपका कोई लेना देना नहीं है. अभी आप केवल डिपार्टमेंट पे फोकस करिए. क्या डिपार्टमेंट है? एस एन टी फॉर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन. तो जो सीएस स्टूडेंट है, आईटी स्टूडेंट है, वो एस एन टी डिपार्टमेंट में अलाउड होते हैं. प्लस अगर आप देखें तो लास्ट में आपको लास्ट रो में स्टोर्स डिपार्टमेंट में एक पोजीशन देखने को मिलती है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, डीएमएस की पोजीशन. ठीक है, तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल होते हैं. ये जो स्टोर्स की पोजीशन होती है, इसमें किसी भी ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल होते हैं, चाहे वो सीएस हो, आईटी हो, केमिकल हो, पॉलीमर हो, कोई भी ब्रांच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप इस पिक्चर के एकदम लास्ट कॉलम में जाएं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है. 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस. ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स. ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट कहाँ कहाँ एलिजिबल है, ये बात आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी. अब दूसरी बात कि सर हमारा सिलेबस क्या होता है. तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे ये सिलेबस देख पा रहे होंगे. तो लिखा हुआ है सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप. देखिए, जब आप आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन को पढ़ते हो तो कई सारे ग्रुप्स बने होते हैं. ठीक है, इसको हम मैपिंग बोलते हैं. तो कौन कौन से ब्रांचेस किस ग्रुप में एलिजिबल होते हैं, ये उसकी बात है. तो अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर साइंस कौन से ग्रुप में एलिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप में आप एलिजिबल होते हो. और सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. ये 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं अगर आप आरआरबी जेई 2024 के लिए कंपटीशन करना चाहते हो. इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मतलब एक तरीके से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों डिपार्टमेंट का थोड़ा चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं. तो इस सिलेबस में आपको पूरी क्लैरिटी होगी, कौन से डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल हैं उसमें पूरी क्लैरिटी होगी. अब एक दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, देखिए कई सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन आ रही है कि सर बीसीए और पीजीडीसीए की बात क्या है. तो देखिए, मैं रेफर करूंगा अब यहाँ पे आरआरबी जेई 2018 के नोटिफिकेशन को. 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, अब हम उसको रेफर करते हैं. तो अगर मैं 2018 के नोटिफिकेशन को रेफर करूं तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे. तो जो लास्ट आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया था, उनमें एक और एग्जाम ग्रुप दिया हुआ था, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस,
बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीजीडीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए एंड डीओई एसीसी बी लेवल जो कोर्स होता है 3 साल का, ये एलिजिबल थे। ठीक है, मेरी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। आरआरबी जेईई 2024 में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम ग्रुप नहीं है, ये एग्जाम ग्रुप का मेंशन ही नहीं है। तो इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि ये एग्जाम ग्रुप में आप एलिजिबल नहीं है। बात को गलत मत समझिएगा, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड एलाइड ग्रुप से अपना एग्जाम फिल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप बीसीए हैं, पीजीडीसीए हैं, तो इस बार आप आरआरबी जेईई 2024 में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम ग्रुप 2018 में जो था, एक बार और आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये एग्जाम ग्रुप जो 2018 में था वो इस साल नहीं है। ठीक है, तो आप एलिजिबल, अगर पीजीडीसीए आपने किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो आपकी एलिजिबिलिटी इस बार नहीं होगी। 2018 में एक और पोजीशन थी, जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एग्जाम ग्रुप उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए होता था, लेकिन इस बार जेईई आईटी की वैकेंसी आपको आरआरबी जेईई 2024 के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।